हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले जो आपने कवर किया वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में जाना, फिर उसके बाद आपने सोर्स के बारे में जाना। अब भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सोर्स से आप डायरेक्ट पानी को ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाओगे। जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सोर्स के बाद आपको कहीं उसको तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जहां पे उस वाटर को आप स्टोर करेंगे उस वाटर को बोला जाता है आपका इंटेक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? इंटेक स्ट्रक्चर। तो मैं अगर नाम पे लिखता हूं यहां पे कि सर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? इंटेक स्ट्रक्चर की। किसकी स्टडी कर रहे हैं भाई? हम इंटेक स्ट्रक्चर की। तो क्वेश्चन ये उठता है सर कि इंटेक का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको ये पहले भी बहुत बारी बता चुका हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में 80 से 90% टर्मिनोलॉजी इस प्रकार से है कि उसका मीनिंग उसके नाम से ही अंदाजा लग जाता है। क्लियर है? यानी कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे अगर मैं इंटेक की बात करता हूं तो इंटेक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज। इंटेक का मतलब क्या होता है? यहां पे कलेक्शन करना आपके वाटर का। कलेक्शन ऑफ वाटर कहां से सर? कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। फ्रॉम वाटर बॉडीज, या तो मैं वाटर बॉडीज लिखता हूं या मैं लिखता हूं सोर्स से। क्लियर है? तो इंटेक का मतलब आपको पता लगा, कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। जो सर ये वाटर बॉडीज हो सकती है या इनको आप सोर्स कहो, ये आपके पास दो टाइप की हो सकती है। सर कौन कौन सी हो सकती है आपके पास वाटर बॉडी? एक सर सरफेस वाटर बॉडीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। ठीक है, सरफेस वाटर बॉडी हो सकती है। उसके बाद आपके पास दूसरी हो सकती है सर सब सरफेस। कौन सी हो सकती है? सब सरफेस वाटर बॉडीज हो सकती है। क्लियर है? तो ये आपके पास दो टाइप की होती है। तो सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज में हम देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से आता है। जैसे सर हमारे पास रिवर हो गया, रिवर हो गया सर, लेक हो गया हमारे पास, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, डैम हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, डैम हो गया, एक्सेट्रा। ये कब से क्या है? सब सरफेस वाटर बॉडीज। अगर हम सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या आ सकता है? इसके पास आ सकता है जैसे आपके जो बिलो दी ग्राउंड सरफेस हो सकते हैं, जैसे आपके पास इनफिल्ट्रेशन वेल, इनफिल्ट्रेशन वेल हो सकती है, आपके पास गैलरीज हो सकती है, ठीक है, आपके पास वेल हो सकते हैं एंड आपके पास ट्यूब वेल हो सकते हैं, एंड ट्यूब वेल हो सकते हैं। क्लियर है? तो कहीं पे भी ये आपका इंटेक स्ट्रक्चर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी ये सरफेस वाटर बॉडीज के ऊपर ही होता है, बट आपकी सबसे ज्यादा चांसेस जो रहते हैं वो आपके वाटर बॉडीज के ऊपर रहते हैं, यानी कि सरफेस वाटर बॉडीज पे ही रहते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपने देखा सर इंटेक क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। अब आपको पता होगा कि सर जब सोर्स से हम पानी को कहां पे लिफ्ट ले जाएंगे? सर सोर्स से आप पानी डायरेक्ट अपना ट्रीटमेंट प्लांट पे तो नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो सोर्स से आप क्या करना पड़ेगा? सपोज कीजिएगा ये आपका सोर्स है, मान लेते हैं ये क्या हमारा सोर्स है। अब ये सोर्स क्या हो सकता है सर हमारे पास? ये आपके पास लेक भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, डैम भी हो सकता है, रिजर्वायर भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। आप क्या करोगे? इसके साइड पे क्या बनाओगे? अपना इंटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया सर यहां पे? अपना इंटेक स्ट्रक्चर। ये मेरा सोर्स हो गया और ये मेरा इंटेक स्ट्रक्चर हो गया। अब इंटेक स्ट्रक्चर से मैं अपना पानी विड्रॉल कहां करूंगा? अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। कहां पे ले जाएंगे सर हम पानी? अपने ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर हम सोर्स से डायरेक्ट पानी कहां ले जाएंगे? अपना ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं ले जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ेगा। तो सोर्स से हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे सर? सोर्स से हम पानी इंटेक स्ट्रक्चर में ले जाएंगे और इंटेक स्ट्रक्चर से हम पाइप के थ्रू और पंप के थ्रू पानी कहां ले जाएंगे? आपका ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। अब सर जो ये सोर्स से जो आपका पानी इंटेक स्ट्रक्चर पे ले जा रहे हो, ये जरूरी
जरूरी नहीं कि आप उसको पाइप के थ्रू ही ले जाओगा। हो सकता है आपके जो भी पानी का सोर्स है वो नीचे है और जो आपने इंटेक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया है वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल पे है। तो आप यहाँ पे इसको सोर्स से लेके इंटेक स्ट्रक्चर तक जो पानी जाता है यहाँ पे आप पाइप का यूज भी कर सकते हैं और चाहो तो हम पंप का यूज भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब इंटेक स्ट्रक्चर से आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा तो आप यहाँ पे भी क्या दो तरह भी यूज, पाइप भी यूज कर सकते हैं और आप पंप भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभी ये चीजें छोटी लगती है आपको, बट ये इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके पास क्या करेगा वो, आपको बोल दिया जाएगा कि इंटेक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ड्रॉ द डायग्राम। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी सोर्स है, सोर्स से हम पानी को लिफ्ट करेंगे किसके थ्रू, या तो पाइप के थ्रू या पंप के थ्रू। कहां ले जाएंगे, अपने इंटेक स्ट्रक्चर के पास। और इंटेक स्ट्रक्चर में आप पानी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे। और वहां से फिर पानी हम क्या करेंगे, या तो फिर से लिफ्ट करेंगे या फिर पाइप के थ्रू इंटेक स्ट्रक्चर से कहां ले जाएंगे, अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। बट अगर आप चाहो कि सोर्स से डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट ले जाएंगे तो ऐसा सोच रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है? हाँ, बहुत सारी जगह है जैसे आपके गांव वगैरह में आप देखते हो सोर्स से डायरेक्ट पानी कहां ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, ना कि ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। क्लियर है? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर नहीं, हमने तो सर गांव में देखा है, गांव में सर वहां पे पानी का चश्मा था, सर वहां से पानी को डायरेक्ट अपने घर पे ले जा रहा है। अरे भाई, मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं जिस वाटर का मुझे ट्रीटमेंट करना है, ना कि मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं कि जो पहले से ही मतलब वो ट्रीटेड वाटर है, वहां पे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं किस वाटर की बात कर रहा हूं, अपने जो ट्रीटमेंट करना है जिस वाटर का। ठीक है? नहीं तो चाहो तो आप सोर्स से डायरेक्ट पानी अपने घरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जैसे आपका सोर्स हो गया, बट रिवर से डायरेक्ट, कई जगह पे देखा होगा रिवर से डायरेक्ट पानी आपके घरों पे जा रहा है। ठीक है? बहुत सी ऐसी सिटीज है जो आपकी रिवर के किनारे बसी है, तो किसका पानी यूज करते हो, रिवर का ही पानी ज्यादातर यूज करते हैं। बट जब हम ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे तो सोर्स से कहां ले जाएंगे, इंटेक स्ट्रक्चर में, और इंटेक स्ट्रक्चर से कहां ले जाएंगे, अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। तो आपने क्या किया भाई, सोर्स की स्टडी सब बहुत अच्छे से कर ली है। और इस सोर्स के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे, अब इंटेक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, इंटेक स्ट्रक्चर की। और आपने इसमें यह भी कवर कर लिया है कि जब सर हम सोर्स से इंटेक स्ट्रक्चर में किसके थ्रू ले जाएंगे, या तो पाइप के थ्रू या पंप के थ्रू। तो पाइप भी आप स्टडी कर चुके होंगे। क्लियर है? अब हम इंटेक स्ट्रक्चर से तब जाएंगे अपने ट्रीटमेंट प्लांट में। बट अभी जो भी पानी अब आपका यहां पे ट्रीटमेंट में जाएगा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पानी आपने इंटेक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखा है उसकी क्वालिटी को भी चेक करना होगा कहीं ना कहीं। तो इसके बाद जो भी आपका पैरामीटर्स आएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट तो चलो आएगा ही आएगा, ये तो नो डाउट, पर इसके पहले भी हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, उसकी क्या चेक करनी पड़ेगी भाई, क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम कहां ले जाएंगे उसको, अपने ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, टीपी में ले जाएंगे। क्लियर है? तो ये बना आपका अब अक्सर। बट आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने सोर्स से डायरेक्ट पानी कहां ले गए, ट्रीटमेंट प्लांट में। सोर्स से हम ले जाएंगे इंटेक स्ट्रक्चर में, इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और जो पानी हम अपने इंटेक स्ट्रक्चर में ले जाएंगे उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के बाद ही हम चाहेंगे, हो सकता है इस वाटर जो आपने इंटेक में स्टोर किया है, हो सकता है इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, ये सब कौन बताएगा, आपकी क्वालिटी। और एक क्वालिटी जो यहां पे रहेगी आपकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ये तीन रहेंगे, एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर की हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द कोड जो यहां पे यूज किया जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड 10500 इज 2012 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ आ गई होंगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इंटेक स्ट्रक्चर का पता लगा है कि इंटेक स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कलेक्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द वाटर बॉडीज। क्लियर है? उसके बाद आपने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर। क्लियर है? इस पे आपने ज्यादा डीप नहीं जाना है, आपको क्या पूछा जाएगा मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा।
क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसको आपको 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इंटेक, की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम इंटेक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और दूसरा रह सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर टावर, और किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंस ऑफ वाटर टावर। और थर्ड रहता है आपके पास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोर्सेज के बारे में। और ज्यादातर आपके कौन से यूज होते हैं, यही यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दी सोर्स पे रहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले वाली की कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इंटेक में कौन कौन से आते हैं। एक आता है आपका सबमर्ज इंटेक और दूसरा आता है एक्सपोज्ड इंटेक। क्लियर है, इसको भी कवर करेंगे विद पिक्चर। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर टावर, तो इसमें आता है एक वेट इनटेक होता है और एक दूसरा ड्राई इनटेक होता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पे सबमर्ज का मतलब क्या होता है कि ये वो इनटेक स्ट्रक्चर है जो पानी के नीचे कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी मतलब अंडर दी वाटर बॉडीज में ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा सबमर्ज इनटेक। क्लियर है। उसी तरह से वेट इनटेक आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ड्राई इनटेक। क्लियर है, बट मैं भी बताऊंगा। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोर्सेज, कि टाइप ऑफ सोर्सेज में सर कौन कौन से आते हैं। तो टाइप ऑफ सोर्सेज में सबसे पहले आपका आता है रिवर इनटेक, यानी कि जो रिवर पे बनाया गया स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रिवर इनटेक। वो क्या करेगा, आपके रिवर के वाटर को कलेक्ट करेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है रेजरवायर इनटेक, और रेजरवायर इनटेक क्या होता है कि आप क्या करते हैं, पहले से ही एक वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा रेजरवायर इनटेक स्ट्रक्चर। क्लियर है। उसके बाद आता है लेक इनटेक स्ट्रक्चर, जो आपकी लेक मींस झील। ठीक है, जो झीलों के किनारे पे जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो पानी को स्टोर करते हैं। कौन से पानी को, लेक के वाटर को स्टोर करते हैं, तो उसको बोला गया हम लेक इनटेक्स। क्लियर है। उसके बाद आता है कैनाल इनटेक। कैनाल इनटेक स्ट्रक्चर जो आपके कैनाल के साइड्स पे बने होते हैं उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैनाल इनटेक स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये तो बात हुई आपके पास क्लासिफिकेशन की, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप अपना इंटेक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड कर रहे हैं वो किस तरह से होना चाहिए। यानी कि जब भी आप साइट सिलेक्शन करोगे किसी भी स्ट्रक्चर के, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक डाटा पता होना चाहिए कि आपका इंटेक स्ट्रक्चर वाली जगह कैसे होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इंटेक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सर इंटेक स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग दी वाटर। इसका यूज किसके लिए करते हैं हम इंटेक स्ट्रक्चर का, कलेक्टिंग फॉर वाटर के लिए। क्लियर है। फ्रॉम दी वाटर बॉडीज, कहां से, वाटर बॉडीज सच एज, ये हो सकती आपकी रिवर हो सकती, लेक्स हो सकती एंड रेजरवायर हो सकती। क्लियर है। एंड कन्वेइंग इट फर्दर टू दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसके बाद इसको कहां पे हम ट्रांसफर करते हैं या कहां पे कन्वे करते हैं, अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड, ये स्ट्रक्चर आपके मैशनरी भी हो सकते हैं और आपके पास कंक्रीट के भी बने हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड प्रोवाइडेड वेयर रिलेटिवली क्लीन वाटर। सबसे पहले ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर ये स्ट्रक्चर कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ज्यादातर ये स्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे रिलेटिवली क्लीन वाटर हो। क्या हो, जहां पे रिलेटिवली आपके पास साफ पानी हो, वहां पे इंटेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जो फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन हो, और वहां पे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो। क्लियर है। एंड सैंड एंड ऑब्जेक्शनेबल फ्लोटिंग मटेरियल, और वहां पे किसी भी तरह के फ्लोटिंग मटेरियल नहीं होने चाहिए। क्लियर है। तो यहीं से क्वेश्चंस बनाता है आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो इंटेक स्ट्रक्चर आपके कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंटेक स्ट्रक्चर ऐसी जगह पे प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे आपके पास फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन हो, किसी भी प्रकार का वहां पे पॉल्यूशन नहीं हो, और दूसरा आपके पास वाटर क्या हो, प्योरली क्लीन हो। अगर आपके पास पानी प्योरली क्लीन होगा तो आप ज्यादा पानी वहां से विड्रॉल कर सकते हैं।
क्लियर है, और फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे आप इंटेक स्ट्रक्चर बना रहे हो वहीं पे आपका डिस्पोजल पॉइंट हो और वहीं पे आपका इंटेक स्ट्रक्चर बना रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंटेक स्ट्रक्चर आपका हमेशा अपस्ट्रीम साइड पे बनता है और डिस्पोजल पॉइंट आपका हमेशा डाउनस्ट्रीम साइड पे बनता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इंटेक स्ट्रक्चर को भी आप कहां बना रहे हैं, अपने अपस्ट्रीम साइड पे बना रहे हैं और डिस्पोजल स्ट्रक्चर को भी अपस्ट्रीम साइड पे बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत बना रहे हैं। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि जो इंटेक स्ट्रक्चर होता है और आपका डिस्पोजल पॉइंट होता है, क्या एक साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो इंटेक स्ट्रक्चर होता है वो आपका अपस्ट्रीम साइड पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और जो आपका डिस्पोजल पॉइंट होता है वो आपका डाउनस्ट्रीम पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सैंड एंड ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए फ्लोटिंग मटेरियल। और जहां पे भी आप बना रहे हैं, जिस सोर्स के ऊपर भी बना रहे हैं, उस सोर्स के पास कोई भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम कुछ साइट सिलेक्शन फॉर इंटेक स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि जहां पे भी हम अपना इंटेक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो साइट कैसे होनी चाहिए। क्लियर है? देखिएगा, साइट शुड बी नियर द ट्रीटमेंट प्लांट, कि जो भी आप साइट बना रहे हैं इंटेक स्ट्रक्चर की वो आपके ट्रीटमेंट प्लांट के नियर अबाउट होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? कि सर आपने बोला कि साइट शुड बी नियर द ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसा इसीलिए होगा कि जो भी आपके पास ये रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, कि जो वाटर को जो कन्वे करना पड़ेगा आपको, वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने सोचा कि सर आपने यहां तो बना दिया 1 किलोमीटर पीछे बना दिया आपने क्या इंटेक स्ट्रक्चर और 1 किलोमीटर बाद बना रहे हो आप क्या ट्रीटमेंट प्लांट, तो आपने कभी ये सोचा कि इंटेक पॉइंट से लेके जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट तक है वहां पे कितनी नंबर ऑफ पाइप्स लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी। तो बहुत ज्यादा पाइप लगेगी तो इससे क्या होगा? कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां पे एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है कि साइट शुड बी नियर द ट्रीटमेंट प्लांट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्यों होनी चाहिए? सो टू रिड्यूस द कन्वीनियंस कॉस्ट ऑफ द वाटर। इससे क्या होगा कि सर अगर पास में होगा तो आपके पास जो कन्वीनियंस कॉस्ट होगी पानी की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कन्वीनियंस कॉस्ट जो पानी को ले जा रहा पाइप वगैरह पंप, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेक मस्ट बी लोकेटेड इन द प्योर जोन ऑफ सोर्सेज। और इसने ये पॉइंट भी कहा कि जो आपके पास इंटेक होना चाहिए वो मस्ट बी लोकेटेड इन द प्योर जोन ऑफ सोर्स होना चाहिए। प्योर जोन ऑफ सोर्स मींस जहां पे आपका क्लियर वाटर हो, जहां पे आपका सर क्या हो? क्लियर वाटर हो। सर जब क्लियर वाटर होगा तो इसका मतलब क्या? सो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हमें ऐसा अगर आपके पास वहां पे प्योर जोन होगा तो प्योर जोन से हमें क्या मिलेगा? सो दी प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर मिलेगी। इस लाइन की ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपके पास कि इंटेक मस्ट बी लोकेटेड इन द प्योर जोन, अगर वो प्योर जोन में होगा तो हमें वहां से क्या मिलेगा? प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर। प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर इज विदड्रॉन। ठीक है, तो वहां पे अच्छी क्वालिटी का वाटर विड्रॉन कर सकते हो। क्लियर है? एक तो ये पॉइंट, विड्रॉन फ्रॉम दी सोर्स, अच्छी क्वालिटी का पानी आप ड्रॉन कर सकते हैं। और जब अच्छी क्वालिटी का पानी होगा तो ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर लोड भी क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। और एक और पॉइंट लिखेंगे, सो टू reduce the load on the treatment plant। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि इंटेक मस्ट बी लोकेटेड इन द प्योर जोन, बट ये नहीं पढ़ते हैं कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। प्योर जोन का मतलब है कि आपको वहां से अच्छी क्वालिटी का वाटर विथड्रॉल कर सकते हैं और साथ में जो भी आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट में जो लोड आएगा वो कम पड़ेगा। ठीक है, अगर पानी साफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंटेक स्ट्रक्चर नेवर बी लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द डिस्पोजल पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंटेक स्ट्रक्चर है, इंटेक स्ट्रक्चर
intake structure and disposal point is not located at the same site पे कभी नहीं हो सकते। सर अगर सेम साइड पे हो गया, अरे भाई वहीं पे आपका गंदा पानी जा रहा है, वहीं से आपका, तो कैसे आपका पानी प्योर हो सकता है? तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपका इंटेक स्ट्रक्चर होता है, इंटेक स्ट्रक्चर वो कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपका अपस्ट्रीम साइड पे, ठीक है। और जो डिस्पोजल पॉइंट होता है वो कहां पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है? डिस्पोजल पॉइंट कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ये आपका डाउनस्ट्रीम साइड पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको नहीं बताएंगे कोई, ठीक है। बुकिश नॉलेज में जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हर लाइन का मीनिंग यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इंटेक स्ट्रक्चर नेवर बी लोकेटेड नियर द नेविगेशनल चैनल। बिल्कुल सही, कि जो अभी इंटेक स्ट्रक्चर होगा, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि आपने कभी कभी नेविगेशन चैनल्स देखे होंगे, नेविगेशन चैनल्स जहां पे आपके नाव वगैरह चलती है, शिप्स वगैरह, ठीक है, आप भी अच्छे से उसमें करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे भी हम कभी भी अपना इंटेक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि वहां पे कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी शिप आ रही होती है वो अपने साथ कभी कभी वेस्टेज मटेरियल को अपने साथ लाती है। जब वो अपने साथ लाती है तो कहीं ना कहीं वो पानी को क्या करती है? पॉल्यूटेड करती है, पानी को गंदा कर देती है। तो इसीलिए वहां पे भी हम अपना इंटेक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं डियर। क्लियर है? तो इसका मीनिंग भी हम लिख सकते हैं। अगर सर कभी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? सो एज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा? आपका पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू वेस्टेज फ्रॉम शिप, ड्यू टू वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम शिप, ठीक है। कि जो भी आपका डिस्चार्ज आ रहा है वेस्टेज से, वो क्या हो जाएगा? आपका पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अगर वहां नहीं होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द, हर लाइन की आपको मीनिंग बता दिया है ताकि आपके पास, सो एज टू रिड्यूस द चांस भी लिख देते हैं, चांस ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू द वेस्टेज डिस्चार्ज फ्रॉम द शिप। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द साइट शुड बी सच एज परमिट गेटर विड्रॉल द वाटर, कि जो साइट ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे भी आप इंटेक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो साइट ऐसी होनी चाहिए कि आप कभी फ्यूचर में भी उसका पानी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ उसको 10 या 15 डेज के लिए ही बना रहे हो। आप उसको इस तरह से बनाइएगा कि वहां से वो पानी है आप ईयर कभी तक, मतलब 10 सालों के लिए, जितने सालों को तक भी आप डिजाइन कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट प्लांट को, उतने सालों तक आप अपने इंटेक स्ट्रक्चर से पानी को विड्रॉल कर सकें। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? इट रिक्वायर इन फ्यूचर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में ना ही पड़े। इट रिक्वायर टू फुलफिल द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। क्लियर है? ऐसा इंटेक स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, intake must be located at a place from where it can drain the even during in driest period of the year। कहने का मतलब क्या है कि इंटेक स्ट्रक्चर आपका ऐसा भी होना चाहिए कि अगर वहां पे 1 साल तक बारिश ना हो और पानी का कोई भी सोर्स ना हो तो भी आप वो पानी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ, सेम मीनिंग हुआ इसका भी, कि हम क्या चाहते हैं कि हम उसको लंबे समय तक यूज करें। क्लियर है? तो ऐसे तो बनेगा इंटेक स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि वो किसका बना है? मैशनरी का बना है और कंक्रीट का बना है। और जब मैशनरी और कंक्रीट का बना है तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉस्ट चार्जेस लगी होंगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट,
इंटेक साइट शुड बी रिमेन इजिली एक्सेसिबल ड्यूरिंग द फ्लड। और जो इंटेक साइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब फ्लड आ रहा है तो आप अपने इंटेक स्ट्रक्चर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि इंटेक स्ट्रक्चर फ्लड के दौरान भी आप वहां पे इजिली जा सके। इजिली जा सके इसका मतलब क्या है कि शुड नॉट गॉट फ्लडेड, क्यों वहां पे वो फ्लडेड नहीं होना चाहिए। सो दैट इट शुड नॉट, इसका मतलब है सो दैट इट शुड नॉट गॉट फ्लडेड, वो पूरी तरह से फ्लडेड नहीं होना चाहिए, पानी से नहीं भरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए meandering rivers the intake should not be located। meandering river कौन सी रिवर होती है? meandering river ऐसी रिवर होती है जो अपने पानी के पाथ को चेंज करती है। कैसे सर? ये देखिएगा, पानी के पाथ को चेंज कैसे करती है? ये होती है meandering रिवर, ठीक है। दिस इज द meandering रिवर। क्लियर है? तो आपको यहां पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है कि अगर आपके पास meandering पाथ है तो meandering पाथ पे हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? इंटेक स्ट्रक्चर को लोकेटेड नहीं कर सकते। तो यही लिखा हमें, इन ए meandering रिवर द इंटेक्स शुड नॉट बी लोकेटेड ऑन कर्व। कर्व पे तो आप कभी भी लोकेट नहीं कर सकते, और एटलीस्ट ऑन शार्प कर्व। क्लियर है? तो ये वाली जो साइड दिख रही है आपको, ऊपर वाली साइड, इस साइड को बोलते हैं हम कन्वेक्स। ये साइड कौन सी होती है आपके पास? कन्वेक्स, कनकेव होती है। और जो आपकी डाउनस्ट्रीम साइड होती है ये वाली, ये आपकी कौन सी होती है? कन्वेक्स होती है। अगर हम देखते हैं बेसिकली जो आपका इंटेक स्ट्रक्चर होता है उसको आप कहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कनकेव साइड करते हैं या कन्वेक्स? तो आपका जो इंटेक स्ट्रक्चर बनता है वो आपका कहां पे बनता है? कनकेव साइड पे बनता है। कहां पे बनता है? कनकेव साइड्स पे बनता है। बट जब आपका कनकेव साइड्स पे बनता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी meandering रिवर में यहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और यहां पे भी। अब जब आपका स्ट्रक्चर, आपके पानी का पाथ कनकेव शेप में जा रहा होता तो उस समय आपका वेलोसिटी का फ्लो क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। जब वेलोसिटी का फ्लो मैक्सिमम रहता है तो यहां पे सॉइल का इरोडेड होने का खतरा रहता है। क्या रहना रखता है? सॉइल का एरोडेड हो जाना। तो यहां पे क्या हो जाती है? आपकी स्कोरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है सर? स्कोरिंग। स्कोरिंग मींस सॉइल का एरोडेड हो जाना, सॉइल एरोडेड, ठीक है। सॉइल एरोडेड होती जाएगी और ये जगह क्या होती जाएगी? आपकी नीचे की तरफ धंसती जाएगी। जब नीचे की तरफ फिसलती जाएगी तो आपका इंटेक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है? बट जब हम सर कन्वेक्स साइड पे जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? आपका सिल्टिंग पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहां पे सिल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और जब सर यहां पे सिल्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इस कन्वेक्स जोन में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो रहता है वो क्या रहता है सर? लो रहता है। क्लियर है? तो अगर आप कनकेव साइड बनाते हैं तो आपको स्कोरिंग होती है meandering रिवर में, और जब कन्वेक्स साइड पे बनाते हैं तो सिल्टिंग अकर्स होती है, यानी कि सिल्ट पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स थे आपको जो काफी बारी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अब और भी हो सकते हैं कि इंटेक स्ट्रक्चर जहां पे भी आप बना रहे हो उसका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ द इंटेक्स, फाउंडेशन क्या होना चाहिए? फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं हम फाउंडेशन ऑफ द साइट शुड बी, या आप इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपके लिए इतने ही काफी है जितने मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको जाना भी नहीं है। वैसे तो बहुत सारे होंगे अगर आपको देखे जाए, बट जितने भी आपको टेक्निकल टर्म्स में समझने हैं इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो अभी तक हमने स्टूडेंट क्या कवर किया? इस इंटेक का मीनिंग समझा और एक अपने पास एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझा कि किस प्रकार से हम अपना इंटेक स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड करते हैं, किसका बना होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। टोटल नंबर ऑफ इंटेक स्टडी किए हमने 8,
4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे 8। अभी मैं इनको भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, जो डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने इंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखा और उसके बाद में अपने साइट सिलेक्शन फॉर इंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखा। क्लियर है। अब हम जो बात करेंगे अपने नेक्स्ट रहेगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक्स स्ट्रक्चर। तो आइए अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ इंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में कि इंटेक्स स्ट्रक्चर आपके पास कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है और हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे हम फोकस करेंगे जो पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपने इंटेक्स स्ट्रक्चर को। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक्स स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन, कि पोजीशन के आधार पे भी आपके इंटेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। जैसे हो गया आपके पास सबमर्ज और दूसरा हो गया आपके पास, दूसरा भी होगा दैट इज एक्सपोज्ड इंटेक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पास सबमर्ज्ड इंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहता हूं तो इसमें क्या होता है, सबमर्ज्ड इंटेक्स स्ट्रक्चर में एक कंक्रीट टाइप का एक ब्लॉक होता है। क्या होता है, एक कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस ब्लॉक से हम एक पाइप को कैरी करते हैं। ठीक है, पाइप को कैरी, जिसको मैंने कहा है विथड्रॉल कंड्यूट, या तो पाइप बोलो या कंड्यूट बोलो। कंड्यूट का जो टॉप सिरा होता है उससे हम क्या कनेक्ट करवाते हैं, स्क्रीनिंग कनेक्ट करवाते हैं। सर स्क्रीन क्यों कनेक्ट करवाते हैं, ताकि आप बच सके, जितने भी वहां पे डेब्रिस पार्टिकल्स है उनको बचने के लिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, स्क्रीन। ऐसा ना हो कि आपकी पाइप के साथ कुछ सिल्ट पार्टिकल्स ना चला जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, जो 12 mm इंटू 50 mm का जिसका डाया होता है और क्रॉस सेक्शन इसका 15 mm का होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आप यहाँ पे विथड्रॉल कंड्यूट देते हैं उसमें एक प्रकार का ज्वाइंट देते हैं, उस ज्वाइंट को बोला जाता है फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। अब जब ये पाइप किससे कनेक्टेड होती है, एक चैम्बर से कनेक्ट होती है, जिस चैम्बर्स में आप ये पानी ले जाओगे, कंड्यूट से पानी ले जाएंगे और उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर किससे कनेक्ट होता है, आपका पाइप से कनेक्ट होता है और पाइप किससे कनेक्ट होता है, आपका लो लिफ्ट पंप से, और लो लिफ्ट पंप से आप क्या करते हैं, टू ट्रीटमेंट ऑफ दी प्लांट में ले चलते हैं। क्लियर है, तो दिस इज द सबमर्ज्ड इंटेक्स स्ट्रक्चर। सबमर्ज्ड इंटेक्स स्ट्रक्चर में अगर हम पॉइंट्स देखें तो ये क्या बोलता है कि सर इट इज, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लाया हूं मैं, कि इट इज सिमिलर टू कंक्रीट ब्लॉक। किसकी तरह होता है, कंक्रीट ब्लॉक की तरह होता है, जो सपोर्ट करता है स्टार्टिंग एंड ऑफ द विड्रॉल पाइप। जो किसको सपोर्ट करता है, आपकी विड्रॉल पाइप को सपोर्ट करता है। विड्रॉल पाइप कौन सी पाइप होती है, जहां से आपको पानी कैरी करके ले जा रहे हैं। तो पानी किससे कैरी करवा रहे हैं आप, अपने कंड्यूट से। कंड्यूट मींस पाइप से। क्लियर है। इट इज कवर्ड बाय स्क्रीन। जो किससे कवर्ड होता है, स्क्रीन से कवर होता है। क्या कवर होता है, आपकी विड्रॉल पाइप। ठीक है, क्यों, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डेब्रीज, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर चीप। ये क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि सर ये क्या होते हैं, आपके पास चीप होते हैं, बट इसको जो मेंटेन करना और थोड़ा सा क्या पड़ता है, डिफिकल्ट पड़ता है। बट इट्स मेंटेनेंस, इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इज डिफिकल्ट। कि सर ये सस्ता तो है बट इसके जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन है वो क्या, थोड़े से डिफिकल्ट है। क्लियर है। सर इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी एक और लिमिटेशन ये भी हो सकता है कि इट इज नॉट एक्सेसिबल, कि यहां पे जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्सेसिबल कर सकते फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि ये कहां पे कंस्ट्रक्ट होता है, ये कंस्ट्रक्ट होता है आपका अंडर दी वाटर। तो आप ये लिख सकते हैं इट इज कंस्ट्रक्टेड, कि ये बोल रहा कि इट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयर। क्यों, सो एज टू कंस्ट्रक्टेड द अंडर वाटर बॉडीज, अंडर वाटर बॉडीज। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास, ये पॉइंट्स हो गए, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, आपको सबमर्ज इंटेक्स स्ट्रक्चर याद हो गया। बस सिर्फ याद रखना है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि सर हाँ ये सस्ता तो है, इसकी एडवांटेज है, बट इसकी लिमिटेशन ये है सर कि थोड़ा सा ये क्या रहता है, इसको मेंटेनेंस करना और इसको
और उसके ऑपरेशन को बनाए रखना काफी डिफिकल्ट है और यहाँ पे पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है अंडर दी वाटर बॉडीज में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, नेक्स्ट टाइप का आता है एक्सपोज इंटेक्स। जो एक्सपोज इंटेक्स स्ट्रक्चर होता है, इट इज द अंडर ऑफ टाइप ऑफ पोजीशन। ये भी एक पोजीशन पे ही बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है? एक्सपोज इंटेक्स स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेल और टावर। ये किसकी फॉर्म में होता है आपके पास? वेल की फॉर्म में होता है और टावर की फॉर्म में होता है। क्लियर है? इट इज कंस्ट्रक्टेड नियर दी रिवर। और ये सर कहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? आपकी नदी के किनारे पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको आप नदी के किनारे पे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनको आप उसके नदी के अवे भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये भी लिखा मैंने कि इट इज ऑल्सो समटाइम कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो इनको आप अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां पे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो ये भी लिख सकते हैं आप, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज, सो क्योंकि इसका मतलब सो एज टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट से इनको समझ के ही करना है। और तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इन्वायरमेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, आपको समझना ज्यादा है, आपका माइंड यहाँ पे काम करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इजिली हैंडल। बट इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है आपके एक्सपोज स्ट्रक्चर की कि इसको आप सर इजिली हैंडल कर सकते हैं। हैंडल तो इसको इजीली कर सकते हैं एंड इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, और इसके जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वो भी क्या है? इजीली हैंडल हो सकते हैं। बट थोड़ा सा ये होता है कि इट इज कॉस्टली, ये चीप नहीं होता। तो ये पॉइंट्स भी हम बना के लिख सकते हैं कि सर जो आपके पास क्या होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं भाई? एक्सपोज्ड इंटेक्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? वेल और टावर की फॉर्म में। तो इनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है? एक वेल की फॉर्म में बनाना होता है, एक टावर की फॉर्म में। जब इनको वेल और टावर की फॉर्म में हम बनाएंगे तो ये हमें क्या पड़ेंगे? कॉस्टली पड़ते हैं। तो इट इज नॉट चीप। तो हम यहां लिख सकते हैं सर, इट इज नॉट चीप, ये सस्ते नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? अब हम यहां पे देखते हैं, ये है आपके पास एक्सपोज स्ट्रक्चर। एक्सपोज स्ट्रक्चर में आपके पास ये दिख रहा होगा, एक नदी का बहाव जा रहा है यहां से और इसके ऊपर आपको क्या कंस्ट्रक्ट करके दिया है? एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके दिया है। तो आपके पास किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक्सपोज टाइप का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बस आपको ज्यादा नहीं यहां पे फोकस करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटर इन दी टावर। किसके अकॉर्डिंग देखना है? अकॉर्डिंग इन दी वाटर ऑफ दी टावर। तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर के अकॉर्डिंग, एक होता है वेट इंटेक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ड्राई इंटेक्स स्ट्रक्चर। अब वेट क्या होगा? जिसके ऊपर जो पूरा पानी से भरा हो सकता है, सिंपल सी आप सोच सकते हो अगर। और ड्राई इंटेक्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें पानी नहीं होगा, यही होगा इसका मतलब। तो ठीक है, सूखा होगा। देखते हैं वेट इंटेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ इंटेक्ट टावर। ये भी क्या है? एक प्रकार का इंटेक्ट टावर है। क्लियर है? इन विच वाटर लेवल इज प्रैक्टिकली सेम एज द लेवल ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। यहां पे जो वाटर लेवल रहता है वो प्रैक्टिकली भी सेम रहता है जैसा आपका सोर्स ऑफ सप्लाई के समय होता है, यानी कि वाटर लेवल सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां पे सर हमारा सोर्स का लेवल होता है पानी का, वहीं आपका इंटेक्ट स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सोर्स आपका यहां पे है, नीचे है और इंटेक्ट स्ट्रक्चर आप ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। वेट इंटेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके दोनों के लेवल एक सेम लेवल पे होता है, यानी कि इंटेक्ट स्ट्रक्चर प्लस सोर्स ऑफ वाटर लेवल इज सेम लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज समटाइम नोन एज जैक वेल। और याद रखना कि जो आपके पास वेट इंटेक्ट स्ट्रक्चर होता है, समटाइम हम इसको क्या बोलते हैं? जैक वेल बोलते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, और सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता जो इंटेक्ट स्ट्रक्चर है वो है आपका वेट इंटेक्ट स्ट्रक्चर। और यहीं से आपके छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा इंटेक्ट स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, तो वो है आपके पास वेट इंटेक्ट
स्ट्रक्चर। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम ड्राई इंटेक स्ट्रक्चर की। तो ड्राई इंटेक स्ट्रक्चर भी क्या है, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंटेक टावर। ये भी क्या है, एक प्रकार की इंटेक टावर का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है। बट यहां पे देखिएगा देयर इज नो वाटर इन द वाटर सोर्स। बट यहां पे क्या होता है, देयर इज नो वाटर इन द वाटर सोर्स। यहां ये कहां पे कंस्ट्रक्ट होता है, जहां पे वाटर का सोर्स ही नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट, वाटर एंट्री थ्रू द इंटायर पार्ट डायरेक्टली इनटू द कन्वेइंग पाइप। और जो वाटर एंटर होता है वो कहां से एंटर होता है, यहां पे डायरेक्टली कन्वे पाइप से। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिमिलर, इट इज सिंपल है, ये सिंपल है यूज करना और इसका ऑपरेशन वेल में एक्सेट्रा। इसका यूज आप बेसिकली कहां करते हैं, ऑपरेशन ऑफ वेल्स के अंदर करते हैं। जो भी आपके वेल्स होते हैं, वेल्स क्या होते हैं, जो आपके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, या तो कुछ रेगुलेट करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, वहां पे उसके ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं ड्राई इंटेक स्ट्रक्चर को। क्लियर है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये आपके पास क्या है भाई, ड्राई इंटेक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ये बिल्कुल क्या होता है, खाली होता है आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेक्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोर्स। अब कुछ सोर्स के आधार पे भी होते हैं। इससे पहले आपने क्या क्या कवर किया सर, देख लीजिएगा। इससे पहले आपने देखा वाटर इन दी टावर बेस। तो वाटर इन दी टावर बेस में दो होते हैं, एक वेट इंटेक स्ट्रक्चर होता है और एक ड्राई इंटेक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। उसके बाद आपने एक और स्टडी किया था, दैट इज दो टाइप के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पोजीशन। और अकॉर्डिंग टू पोजीशन में आता है हमारे पास सबमर्ज इंटेक स्ट्रक्चर और दूसरा आता है आपके पास एक्सपोज्ड इंटेक स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब हम लास्ट में देखेंगे अपने अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के आधार पे। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के आधार पे हम अगर देखेंगे तो आपके पास होते हैं चार टाइप के। सबसे पहले आता है आपके पास रिवर इंटेक, जो मोस्टली ये भी इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका रिवर इंटेक स्ट्रक्चर। इट इज लोकेटेड इनसाइड द रिवर। ये कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनसाइड द रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो द वाटर डिमांड ऑफ वाटर मीट इन ऑल सीजन फॉर द ईयर। सर ऐसा क्यों है कि रिवर इंटेक स्ट्रक्चर आपको इनसाइड द रिवर ही बनाया जाता, इसीलिए बनाया जाता कि पूरे साल आपके वाटर की डिमांड को बनी रहे। ऐसा ना हो कि किसी सीजन में, गर्मी वाले सीजन में पानी नहीं रहा, तो अगर वो रिवर के इनसाइड पे बना होगा तो रिवर भी कैसी होगी आपके पास, थ्रू आउट द ईयरली जो फ्लो करती है। अगर रिवर आपकी थ्रू आउट द ईयरली फ्लो कर रही है तो भी आपकी सारी वाटर की डिमांड ऑल सीजन में पूरी हो सकती है। तो दिस इज द रिवर इंटेक। क्लियर है। इट मे बी लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर, और इसको आप नदी के किनारे पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। विच द सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर इज अवेलेबल। बट सिर्फ इतना है कि बट वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, सम टाइम अप्रोच चैनल इज कंस्ट्रक्टेड, और इसकी जगह आप कभी कभी क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप अप्रोच चैनल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, ये असर्शन और रीजन में पूछा जाता है। ठीक है। इफ दी वाटर लेवल इज लो इन द रिवर, तो उस समय आप ए वियर में बी कंस्ट्रक्टेड, तो क्या कर सकते हैं आप, एक वियर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आपने एक इरिगेशंस के अंदर पढ़ा होगा कि एक वियर होते हैं और एक बैराज होते हैं। क्या डिफरेंस रहता है वियर और बैराज में, ठीक है। तो यहां पे अगर आपकी नदी में पानी का लेवल बहुत कम है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, वियर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। वियर क्या करेंगे, आपके पानी के लेवल को राइज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका वाटर लेवल बढ़ेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे टू द इंटेक टावर में। क्लियर क्या है, अगर आपके पास नदी में पानी का फ्लो कम है, पानी का लेवल कम है, तो आप उसके साइड में क्या बना दोगे, एक वियर को कंस्ट्रक्ट कर दोगे। वियर के कंस्ट्रक्ट हो जाने से क्या होगा, पानी का लेवल राइज हो जाएगा और फिर वहां से पानी आप डाइवर्ट करोगे अपने इंटेक टावर में। क्लियर है। तो दिस इज द रिवर इंटेक। यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द रिवर इंटेक। क्लियर है। ये आपका इंटेक स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका रिवर है।
क्लियर है। तो ये आपको दिखाया गया है इसका कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है, रिवर के किनारे बनाए हैं। और यहाँ पे पेन स्टॉक विद स्क्रीन लगी है। पेन स्टॉक और विद स्क्रीन क्यों लगी है? ताकि आपका एंट्री हो सके, जो भी यहाँ पे डेब्रिस पार्टिकल्स है वो आपके एंटर ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पे एक सम्प वेल होता है। बस याद रखना कि जब हम बात करते हैं किसकी, रिवर इंटेक की, तो उसको हम कभी कभी सम्प वेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसकी, अपने पिछले वाले की, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको क्या बोलेंगे, यहां देखिएगा अभी बताए थे हम, जैक वेल भी बोलते हैं जिसको, वेट इंटेक स्ट्रक्चर को। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेट इंटेक स्ट्रक्चर होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं, आपकी जैक वेल से कनेक्टेड होते हैं। और जो रिवर इंटेक स्ट्रक्चर होते हैं वो सर किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके सम्प वेल से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। ये पॉइंट्स से छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पास रेजरवायर इंटेक स्ट्रक्चर। अब रेजरवायर इंटेक स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, हम नदी के किनारे में ही कभी कभी हम डैम वगैरह बना देते हैं। तो डैम्स वगैरह भी क्या करते हैं, कभी कभी वहां पे वाटर को स्टोरेज कर देते हैं। जब आप अपने वाटर को स्टोर करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका रेजरवायर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिएगा, पढ़िएगा, व्हेन द फ्लो ऑफ द रिवर इज नॉट कांस्टेंट, कि जब आप नदी का फ्लो आपके पास कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द रिवर, तो एक डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस इट। तो आप क्या करते हैं, वहां पे एक डैम को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, डैम को बनाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, टू स्टोर दी वाटर, ताकि पानी स्टोर हो सके। इन द रेजरवायर इज सो फॉर्म्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर रेजरवायर इंटेक कैसे बनाते हैं। रेजरवायर इंटेक आप तभी बनाते हैं जब आपके पास रिवर का फ्लो थ्रू आउट द ईयर इज नॉट कांस्टेंट। जब थ्रू आउट द ईयर नॉट कांस्टेंट है तो वहां पे एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और डैम को कंस्ट्रक्ट होने से आपका वहां पे वाटर को स्टोर करते हैं। और जब आपका वाटर स्टोर हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका रेजरवायर क्या फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। दिस इज सिमिलर टू इंटेक स्ट्रक्चर। ये भी आपके पास एक प्रकार का इंटेक स्ट्रक्चर की तरह ही है, जिस तरह से आपका इंटेक स्ट्रक्चर होता है, बट एक्सेप्ट दैट these are located near the upstream face of the dam। बट ये कहां पे कंस्ट्रक्ट होता है, आपका अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम पे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, विच आर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जहां पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो, अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन ऑफ इंटेक मे बी वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डैम। और जो आपका इसका डिजाइन ऑफ इंटेक्ट है ये किस पे बेस्ड करता है कि वहां पे किस टाइप का डैम है, आपका ग्रेविटी टाइप डैम है, अर्थन फिल डैम है, या कॉफर डैम है, किस टाइप का डैम है। तो जिस टाइप का डैम होगा उसके आधार पे ही इसका हम इंटेक्ट स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे। क्लियर है। ये है आपके पास इंटेक स्ट्रक्चर। हमने क्या किया है, यहाँ पे पीछे से कोई भी पानी आ रहा होगा, रिवर का पानी, उस रिवर के पानी को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हो सकता है ये एक डैम का भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने छोटे छोटे क्या लगाए गए हैं, शटर और गेट से इसको बंद किया है। क्लियर है। तो कभी कभी ये अगर ड्यूरिंग द फ्लड अगर ये क्या हो जाते हैं, आपका भर जाते हैं, तो हम शटर इसके क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और अपने पानी को सप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है। तो दिस इज द ये। नेक्स्ट आता है आपका लैक इंटेक। अगर हम लैक इंटेक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इट इज द वर्किंग इज सिमिलर टू सबमर्ज इंटेक स्ट्रक्चर। तो यहां पे भी लिखा है इट इज जनरली सबमर्ज इंटेक इज प्रेफर्ड फॉर द लेक इन दी वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एज क्रिब्स और बॉल माउथ्स। याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लैक इंटेक्ट होते हैं वो किससे कैसे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड एज ए क्रिब्स। क्रिब्स क्या होते हैं, एक प्रकार की लकड़ी की फ्रेम होती है। किसकी फ्रेम होती है, टिम्बर की फ्रेम होती है, और इसको हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, बेल माउथ्स। यही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है पीएसयू के अंदर कि इंटेक स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एज ए क्रिब। जो क्रिब होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो क्रिब होती है यहाँ पे वो बनी होती है आपकी हैवी टिम्बर फ्रेम की। किसकी बनी होती है, हैवी टिम्बर फ्रेम की। जो डोप ऑफ द क्रिब होता है वो किससे कन्वर्टेड होता है, कवर्ड विद कास्ट आयरन और मैश ग्रेटिंग से। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना कि सर ये किसका बना होता है, लेक इंटेक्स, ये बना होता है आपका क्रिब और बेल माउथ का। क्रिब क्या होता है आपके पास, ये होता है हैवी टिम्बर फ्रेम होता है।
क्लियर है। क्रीब का जो टॉप पार्ट होता है वो किससे कवर होता है सर? कास्ट आयरन और मैश ग्रेटिंग से कवर होता है। क्लियर है। तो इतना ऐसे पॉइंट्स हैं, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दिख रहा है जहां पे एक पर्सन खड़ा है, यहां पे क्या बना है, एक आपको दिख रहा होगा क्रिब्स, ठीक है। तो ये क्रिब्स किसका बना होता है? ये बना होता है आपके पास टिम्बर का, ठीक है, टिम्बर का। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है। और किसके अंदर बना है कि ये भी आपके अंडर वाटर बॉडीज के अंदर बना होता है। क्लियर है। इसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना इसको बहुत डिफिकल्ट है और यहां पे पहुंचना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास कैनाल इनटेक। कैनाल इनटेक की बात करते हैं तो इसमें दिखेगा इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन, कि जो आप कैनाल इनटेक है इसका यूज कभी कभी हम एज ए सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर ए मीडियम टाउन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है मे बी इरिगेशन कैनाल पासिंग नियर और थ्रू दी टाउन। ये क्या हो सकती है? एक इरिगेशन कैनाल भी हो सकती है जो आपके नियर बाई टाउन से पास करती है। क्लियर है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किसका बना हो सकता है कैनाल इनटेक? मैशनरी का भी बन सकता है और आपके पास कंक्रीट का भी बना हो सकता है। इसकी जो शेप हो सकती है वो सर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। एडमिटिंग वाटर थ्रू आउट द कोर स्क्रीन, और जो भी वाटर आपको मिलेगा उस स्क्रीन से पास होते हुए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पानी आप उसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस में क्या लगी होगी, पहले स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन से पानी आपका पास करेगा आपकी कैनाल से। क्लियर है। इनटेक चैम्बर में बी कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द कैनाल, और इसी तरह से जो कैनाल आपकी बन रही है उसके इनसाइड में आप क्या बना सकते हैं? इनटेक चैम्बर बना सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे आपका ये कैनाल होगी, पीछे ये कैनाल होगी, यहां से पानी आपका जा रहा होगा, बट यहां पे क्या लगी होगी? आपके पास स्क्रीन लगी होगी, ठीक है, जिससे पानी छन के आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि पानी आपका यहाँ पे छोटे छोटे डेब्रिस और पार्टिकल्स भी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि पानी क्या आ रहा है आपका? छन के आ रहा होगा। यहाँ पे आपकी क्या लगी होगी? स्क्रीन लगी होगी, ठीक है, यहाँ पे लगी होगी स्क्रीन। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ज्यादा अपने इस पे पढ़ना भी नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, जो इसमें बताया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट थ्योरी जरूर पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बारी पढ़ के आ जाएगी, अगर आपको पहले से ही आप इस चीजों से हो, क्योंकि ये जो इनटेक स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं आपको इरिगेशन से भी मिलता जुलता मिलता है, क्योंकि पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कंप्लीट एनालिसिस हमने इनटेक स्ट्रक्चर की कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। डिजाइन प्रोसीजर इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इनटेक स्ट्रक्चर एक बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकली था, जितना था आपको मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, और बुक को ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, जितना है उसमें ही रहिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कभी एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, थैंक यू।